हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। देखिए 26 नवंबर 2023 को यूकेपीएससी द्वारा ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। मॉर्निंग के शिफ्ट में आयोग द्वारा हिंदी का पेपर कंडक्ट कराया गया था, जिसका पेपर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और हिंदी का भी मैं सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ। आप लोग हमारे इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज़ भी कराई जा रही है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और देखिए आयु के द्वारा पेपर में कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले भी पूछे गए हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं और इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए इनमें से तत्सम शब्द नहीं है आपका मक्खी और कठिन भी नहीं है। अब देखना ये है कि आयोग इसका क्या करेक्ट आंसर लगाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बाखर। अगला देखेंगे, इनमें से विदेशी शब्द है। इनमें से विदेशी शब्द है कुश्ती। कुश्ती जो है ये आपके फारसी भाषा का शब्द है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत यानी विदेशी शब्द नहीं है। तो इनमें से आगत यानी विदेशी शब्द नहीं है आपका थैला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुर्ता की अगर मैं बात करती हूँ तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। फीता जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जबकि गरीब अरबी भाषा का शब्द है। तो थैला आपका विदेशी शब्द नहीं है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। इनमें से देशज शब्द नहीं है आपका मदद, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदद की बात करती हूँ तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है अरबी भाषा का ये शब्द है। अगला देखेंगे, परिकूट का तद्भव रूप है। परिकूट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, परकोटा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, इनमें से देशज शब्द है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कंफ्यूजिंग वाला है। अगर आपने इसका राइट आंसर लगाया है, अगर आज का पेपर आपने दिया है, आपने क्या राइट आंसर लगाया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे तेंदुआ और 14 इनमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो कन्फ्यूजिंग वाला ये क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, चे धन अन बराबर चयन में कौन सी संधि है। तो चे धन अन के योग से चयन बनता है, तो इसमें कौन सी संधि है बतानी है। चयन शब्द में हो जाएगी आपकी अयादि संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, आजन्म में समास है। देखिए आजन्म में आपका कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यक्ष शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग। अगला देखेंगे, हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय जो है ये तर है, ये आपको याद रखना है। जो प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दों के एंड में लगते हैं, तो यहाँ पे तर जो है ये प्रत्यय है। अगला देखिए, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होता है उतधनचारण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है। तो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग को छोड़कर मूल शब्द भी आना चाहिए, तो ऐसा शब्द है इनमें से मिलाप। मिलाप का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, मिल धन आप।
आप जो है ये प्रत्ययी है और मिल जो है ये आपका मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बलमती में। अगला देखेंगे, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है, प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत जो शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? सुधन आगत, यानी कि उपसर्ग शब्दों के आदि में जुड़ते हैं तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सु उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, माता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाली भी होता है, कृष्णा भी होता है और याज्ञसेनी भी होता है, लेकिन सुभद्रा नहीं होता है। सुभद्रा जो है ये दुर्गा का पर्यायवाची है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दामिनी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। दामिनी किसका पर्यायवाची है पूछ लिया जाए तो ये बिजली का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्वार का विलोम शब्द है। ज्वार का विलोम क्या होता है? भाटा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आप लोगों को अधिशासी अधिकारी एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने कई हिंदी की क्लासेस दी थी, तो उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। जिन लोगों ने हिंदी की क्लासेस फॉलो की हैं, काफ़ी अच्छा उनका आज का ये पेपर बना होगा। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताए थे आप लोगों को मैं बताऊंगी इस पेपर में, तो आप लोग एंड तक बने रहें। अगला देखेंगे, निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक होता है कर्मठ। अगला देखेंगे, इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है। आपने क्या राइट आंसर लगाया आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द है। ऐहिक का विलोम शब्द होता है पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है इनमें से तड़ाग। अगला देखेंगे, इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है। स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा। अगला देखेंगे, परा का विलोम शब्द है। परा का विलोम क्या हो जाएगा? अपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है। तो अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह क्या है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जल। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग वाला लग रहा है मुझे। आपको अगर आंसर आता है इसका, आप करेक्ट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका आमोद प्रमोद। अगला क्वेश्चन है, निर्माण निर्वाण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। क्या इसका अर्थ होता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बनाना मोक्ष। अगला देखिएगा, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का अतुल। अगला क्वेश्चन है, नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्या। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है। तो जलज का समानार्थी शब्द है इनमें से कुशेषई। अगला क्वेश्चन है, पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है। पतंग शब्द जो है ये किसके अर्थ का द्योतक नहीं है। करेक्ट आंसर है सर्प। अगला देखेंगे, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? उरग है, पन्नग है, व्याल है, लेकिन राज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है किसमें? निशान में। अगला देखेंगे, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है क्षण भंगुर। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है
परित्यक्ता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसी को जीतने की चाह इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी को जीतने की चाह इस वाक्यांश के लिए शब्द होता है जिगीसा। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया था। अगर आपने मेरी सीरीज़ को फॉलो किया है हिंदी की तो आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा। अगला देखेंगे, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, बताना है। करेक्ट आंसर है अनाहूत। आप लोगों को जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं आगामी आरओ एग्जाम के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधूली। अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, अलौकिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका कृशांगी। इस क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका सीधे छपा हुआ है। अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ऐतिहासिक। अगला देखेंगे, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताना है। तो आपका देखिए उऋण जो है ये अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। अगला देखेंगे, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आप बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से चारों ऑप्शन में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है, अनेक बार देख चुका हूँ। अगला देखेंगे, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताना है। अशुद्ध वाक्य है इनमें से निराशा की किरणें छाई हुई हैं। अगला देखेंगे, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताना है। अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वह नगर दर्शनीय है। अगला देखेंगे, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो वर्ण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है किसमें, मदिरा में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने स्टडी विद एम को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चलिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चढ़मंगनी पड़व्या लोकोक्ति का तात्पर्य है। तो देखिए चढ़मंगनी पड़व्या इस लोकोक्ति का अर्थ होता है तत्काल कार्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव का लेना न माधव का देना इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए उद्धव का लेना न माधव का देना इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी से कोई मतलब न रखना। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने पहले बताया था। अगला देखेंगे, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है। एक आंख से देखना इस मुहावरे का सही अर्थ है सबको समान मानना। अगला देखेंगे, बगुला भगत होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए बगुला भगत होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पाखंडी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। आंख के अंधे गांठ के पूरे इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख धनवान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको पहले बता दिया गया है, आप लोगों को हिंदी की जो क्लासेस प्रोवाइड की गई थी उसमें बताया था। और देखिए आप लोगों को मैंने मॉडल पेपर भी दिए थे, मॉडल पेपर से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग इन क्लासेस को डेली फॉलो कीजिए, तभी कहा करती थी मैं। तो जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया होगा उनका पेपर काफ़ी अच्छा रहा होगा आज का। अगला देखेंगे, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। तो जहाँ देखिए तवा पराध क्या हो जाएगा, पूरा कीजिए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है यहाँ पे हो जाएगा वहीं गुजारी सारी रात। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो ये पूरी लोकोक्ति हुई। अगला देखेंगे, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। पट्टी पढ़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी राय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो देखिए कुआं खोदना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा इनमें से कठिन परिश्रम करना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तीन लोक से मथुरा न्यारी इस लोकोक्ति का
सही अर्थ होता है सबसे निराला। अगला देखेंगे आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है आधा तीतर आधा बटेर। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। अगला देखिएगा, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में अनावश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस चिन्ह को कहा जाता है हंस पद चिन्ह। और ये किस तरीके से लगाया जाता है? इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग लगता है? तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग लगता है, जैसे कि आप हल्का सा डैश लगा लेते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर है अल्प विराम। अगला देखेंगे, इनमें से विवरण चिन्ह है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा होता है? देखिए, कोई भी विवरण हम देते हैं तो ये वाला चिन्ह लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आध्यात्मिक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? करेक्ट आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस शब्द से निर्मित विशेषण है, मानस शब्द से निर्मित विशेषण है मानसिक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर आप आजकल कहाँ रहती हैं, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है इनमें से गाय। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राम का कोड काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, राम का कोड काला है, इस वाक्य में काला शब्द हो जाएगा आपका विशेष विशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है आपका? बहुत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? तो देखिए, ये वाक्य है आपका रस्सी ऐंठती है, इसमें क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। अगला देखेंगे, पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी शब्द जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह इनमें से क्या होता है? को। अगला देखेंगे, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, सोना जो है इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। अगला देखेंगे, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है संदिग्ध भूत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी गंगा गोदावरी सरस्वती ये स्त्रीलिंग आपके शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह चोर डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह चोर डरता है, इस वाक्य में है आपका अपादान कारक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है, गुणवाचक विशेषण से युक्त पद इनमें से कौन है बताना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलवान शरीर। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? तो देखिए, वर्तमान काल का बोध होता है दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कहलाता है आपका लाघव चिन्ह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से व वर्ण नहीं है, व वर्ण आपका देखिए अंतस्थ दंत ओष्ठ और अर्धस्वर तीनों हैं लेकिन संघर्ष नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? इनमें से संयुक्त स्वर है आपका कौन सा?
ओ, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार मैंने बताया है आपको संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। दो वर्णों के मेल से जो स्वर बनते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। अगला देखेंगे, इनमें से महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि भी मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कौन सी होती है, तो इनमें से हो जाएगी आपकी छ। छ जो है ये महाप्राण ध्वनि है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी ध्वनि कंठ्य नहीं है। कंठ्य ध्वनि कौन सी नहीं है, छोटी। अगला देखेंगे, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है। लुंठित व्यंजन जो है इनमें से है आपका र। अगला देखेंगे, वर्णमाला की अलग से मैंने सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड की थी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आज आए हुए हैं उसमें से। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन है इनमें से आपका भ। अगला देखेंगे, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है। अगर आपको आंसर आता है आप राइट आंसर लगाइएगा। अगला देखेंगे, इनमें से अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण इनमें से है आपका थ। अगला देखेंगे, इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है। तो देखिए कंठोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है बताना है, तो औ आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन आपका म नहीं है। अगला देखेंगे, इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, घ जो है ये अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। अगला देखेंगे, इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं। तो देखिए ओठों यानी होठों के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं ये वर्ण आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग के हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। इनमें से दंत्य ध्वनि है आपकी कौन सी ध्वनि, त। अगला देखेंगे, इनमें से मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर आपके कौन से नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द है आपका ऊन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शंकर शब्द नहीं है। शंकर शब्द आपका कौन सा नहीं है, टेलीफोन। टेलीफोन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और शंकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो टेलीफोन आपके सिर्फ अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये आपका शंकर शब्द नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, स्वर रहित स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। तो स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को क्या कहा जाता है, वर्ण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके 100 क्वेश्चन आज के पेपर में आयोग के द्वारा पूछे गए थे। इस पेपर को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लगाकर बताइएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।